दरवाजा जोर जोर से हिल रहा है। हर ज़र्ब के साथ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दीवारें भी कांप रही हों। क्लासरूम के अंदर चंद तालिबे इल्म सांस रोके खड़े हैं। ये स्कूल नहीं रहा, ये मौत और जिंदगी के दरमियान एक मैदान जंग बन चुका है। आज हम बयान करेंगे किस्त नंबर 2 और 3 की पूरी कहानी, जहां खौफ सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी जन्म लेता है। किस्त नंबर 2, दरवाजा टूटने वाला है। चुंगसान बेंच को जोर से दरवाजे के साथ लगाता है। सूह्यूक मदद करते हुए कहता है, जल्दी करो, ये ज्यादा देर नहीं रुकेगा। बाहर ज़ॉम्बीज़ दीवानावार धक्के दे रहे हैं। नामरा पुरसुकून लेकिन मजबूत लहजे में बोलती है, सब मेरी बात सुनो, वायरस काटने से फैलता है। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा जाती है। एक काट और इंसान अपनी पहचान खो देता है। ऊन जो धीरे से कहती है, तू हमें एक दूसरे से भी मोहतात रहना होगा। खौफ अब सिर्फ बाहर नहीं रहा। राहदारी का कयामत खेज मंजर ग्रो फैसला करता है कि क्लासरूम छोड़ना होगा। दरवाजा खुलता है। राहदारी सुनसान है, लेकिन यह खामोशी फरेब है। अचानक एक कोने से चंद ज़ॉम्बीज़ पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए नमूदार होते हैं। चुंगसान चीखता है, भागो! कदमों की गूंज, तेज सांसें, दिल की धड़कनें। ये ज़ॉम्बीज़ सुस्त नहीं, ये तेज हैं, बेरहम हैं और रुकने वाले नहीं। पहला कड़ा इम्तिहान दौड़ते हुए एक तालिबे इल्म गिर जाता है। वो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। चुंगसान पल भर को रुक जाता है, लेकिन सूह्यूक जोर से कहता है, अगर रुके तो सब खत्म हो जाएंगे। ये वो लम्हा है जहां जिंदा रहने की ख्वाहिश इंसानियत से टकरा जाती है और दिल में एक बोझ हमेशा के लिए बैठ जाता है। मां की बेबसी स्कूल के बाहर। चुंगसान की मां दरवाजे के पास खड़ी है। वो बेचैनी से पुकारती है, मेरा बेटा कहां है? उसे मालूम नहीं कि अंदर की दुनिया बदल चुकी है। यह मंजर याद दिलाता है कि हर तालिबे इल्म के पीछे कोई न कोई दिल धड़कता है। बाहर की दुनिया पुलिस और हुक्काम को खबर मिल चुकी है, लेकिन वो उलझन में है। क्या यह कोई तजुर्बा था? क्या यह हादसा था? फैसले में ताखीर हो रही है और अंदर बच्चे अकेले लड़ रहे हैं। तलबा वक्ती तौर पर एक महफूज जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नामरा आहिस्ता से कहती है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, खौफ अभी बाकी है। किस्त नंबर 3, अब मुकाबला होगा। तीसरी किस्त में अंदाज बदल जाता है। अब सिर्फ भागना काफी नहीं, अब लड़ना होगा। सूह्यूक मजबूत लहजे में कहता है, हम साथ रहेंगे, कोई अकेला नहीं जाएगा। ऊन जो कहती है, सबसे अहम बात, किसी को काटने ना देना। चुंगसान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, कहने में आसान है, लेकिन सब जानते हैं कि अब मजाक की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। नया खौफ, आधा इंसान आधा दरिंदा। फिर एक ऐसा लम्हा आता है जो सबको हिला देता है। एक तालिबे इल्म काटा जाता है, लेकिन वो मुकम्मल ज़ॉम्बी नहीं बनता। उसकी आंखों में इंसानी एहसास भी है और दरिंदगी भी। नामरा हैरत से कहती है, यह मुख्तलिफ है। अब खतरा दोगुना हो चुका है, क्योंकि अब दुश्मन की पहचान मुश्किल है।
एतमाद की आजमाइश गुरों में बेचैनी बढ़ने लगती है। कोई आहिस्ता से कहता है, शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। चुमसान फौरन जवाब देता है, वो हमारा दोस्त है। यह लम्हा बताता है कि कयामत के वक्त एतमाद सबसे बड़ी ताकत होता है। छत पर उम्मीद तलबा स्कूल की छत पर खड़े हैं। हवा तेज चल रही है। ऊन जो आसमान की तरफ देखकर कहती है, शायद कोई हमें बचाने आए। सब खामोश हो जाते हैं। उम्मीद और खौफ एक साथ खड़े हैं। लेकिन कोई मदद फौरन नहीं आती। हकीकत सख्त है। आखिरी मंजर। गिरोह पहले से छोटा हो चुका है। इन्फेक्शन फैल रहा है। चुंगसांग धीरे से कहता है, अब या तो हम मुकाबला करेंगे या यहीं खत्म हो जाएंगे। अंधेरा, वीरानी और एक आने वाली जंग का एहसास। ऑल ऑफ अस आर डेड। सिर्फ ज़ॉम्बीज की कहानी नहीं, यह कहानी है खौफ की, दोस्ती की, सैक्रिफाइस की और सर्वाइवल की जद्दोजहद की। एपिसोड 2 और 3 ने दिखाया कि किस तरह ट्रस्ट टूट सकता है, किस तरह करेज को टेस्ट किया जाता है और हर फैसला लाइफ और डेथ में बदल सकता है। अगर आप अगली किस्त देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट, ताकि हम आपको अगली एपिसोड लेकर आएं। बिलीव मी, ये जंग अभी सिर्फ शुरू हुई है।